नमस्ते। आज का लेक्चर शायद इस पूरे कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पैसों से संबंधित दिक्कत ख़त्म कर देगी। ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सच सच सोच कर बताइएगा। जब आप कुछ खरीदते हो तो क्या आप हमेशा ये सोचते हो ये ज़रूरत है या सिर्फ मन की इच्छा? ज़्यादातर टाइम हम सोचते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वो चीज़ जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो होती है ज़रूरत। जैसे राशन, घर का किराया, बच्चों की फीस और बिजली का बिल। वो सारी चीज़ें जो लेना अच्छा लगता है लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है वो होती है इच्छा। जैसे नए कपड़े लेना जब पहले से ही कपड़े हैं, बाहर का खाना खाना, सेल में एक्स्ट्रा खरीदारी करना और सजावट के सामान लेना। यानी ज़रूरत इज इक्वल्स टू वो चीज़ें जो ज़रूरी है और इच्छा इज इक्वल टू मन की खुशी। अब असली दिक्कत क्या होती है पता है? ध्यान से सुनिएगा। हम ज़रूरत और इच्छा को एक समझ लेते हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बाजार गए सिर्फ दूध लेने, वहाँ आपको एक ऑफर दिखा, 2 की खरीद पर 1 मुफ्त। आपने सोचा अच्छा है, ले लेते हैं। लेकिन सच क्या है? आप दूध लेने गए थे ना, पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आ गए। यानी आपकी ज़रूरत कुछ और थी लेकिन इच्छाएं कुछ और बन गई। और ये चीज़ सिर्फ बाजार में नहीं होती, घर में भी होती है। जैसे हर त्योहार पे सब नया लेना चाहिए। शादी है, खरीद लेते हैं, लोग क्या कहेंगे? मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, ये सब गलत नहीं है, लेकिन जब ये सब बिना सोचे समझे होता है तो पैसा काबू से बाहर खर्च हो जाता है। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसके बारे में जानते तो हम सभी हैं, पर कभी ऐसे सोचा नहीं। महाभारत। महाभारत में एक ज़रूरी बात हमें सिखाई गई है। पांडव जब वनवास में थे, उनके पास सीमित संसाधन थे। उन्होंने सीमित संसाधन से क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरत पर ध्यान दिया, इच्छा पर नहीं। अगर वो इच्छा के पीछे भागते तो वो वनवास काट ही नहीं पाते। आज हमारे साथ भी वही परिस्थिति है। पैसा सीमित है लेकिन ज़रूरतें असीमित हो सकती हैं। तो एक आसान सा समाधान याद रखिए, पहले ज़रूरत फिर इच्छा। याद रखिएगा, पहले ज़रूरत उसके बाद इच्छा। और जब आप ऐसे करेंगे तो पैसा अपने आप ही संयम में आने लगेगा। आइए अब आज का छोटा सा काम करते हैं। आज आप जो भी खर्चा करो उसे 2 भागों में बांट दो, ज़रूरत और इच्छा में। याद रखिएगा, बस लिखना है, बदलना कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? ज़रूरत और इच्छा अलग होती है और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़रूरत को पहचान लोगे तभी आप अपने पैसों को संभाल पाओगे। अगले लेक्चर में हम एक और ज़रूरी चीज़ समझेंगे, असल ज़िंदगी के खर्चे कुछ उदाहरणों के साथ। और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।